वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माई एक्स्ट्रा क्लास 2.0 की इस नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। अगर मेरी सालाना इनकम 6,50,000 रुपये है तो कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो सीधे सीधे यहाँ से निकल रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है आज का, वो इनकम टैक्स के रिलेटेड रहने वाला है। तो जैसे आपके सामने इस क्वेश्चन का है, तो उसके क्वेश्चन के नीचे एक यहाँ पे स्लैब दी गई है। यहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अप टू 3 लाख नील है। 3 लाख 1 रुपये से 6 लाख में 5%, 6 लाख 1 रुपये से 9 लाख के बीच 10%, 9 लाख 1 रुपये से 12 लाख, तो 100 ऑन। तो कई बार हम क्या करते हैं, जनता क्या करती है, जैसे देखती है स्लैब उठाती है, स्लैब को के हिसाब से अपनी इनकम देखती है, उनके के हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट करती है। जहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, वो देखेंगे अगर किसी की इनकम 6,50,000 है, स्लैब में देखेंगे 6 लाख और 9 लाख के बीच में 10% टैक्स पड़ रहा है। वो सिंपली क्या करेंगे, 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 10% निकाल लेंगे। वो कहेंगे भी इसका भाई 6,50,000 है, तो 6,50,000 का 10% निकाल लेंगे। वो कहेंगे इसका तो जो टैक्स पड़ रहा है इनकम टैक्स, वो तो 65,000 हो गया, वो तो बहुत ज़्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है हमें तो। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इसकी एक रूल होता है इनकम टैक्स का, वो आपको मैं समझाता हूँ। इसमें देखिए, हमें ना ब्रैकेट जो दी गई है, अप टू 3 लाख, अप टू 3 लाख हमारा क्या है, वो है नील, मतलब 0% आपको टैक्स देना है 3 लाख तक। ठीक है, आपको 3 लाख तक नील टैक्स देना है। उसके बाद में जो 3 लाख 1 रुपये और 6 लाख के बीच में आता है, यहाँ पे मतलब 3 ब्रैकेट बन गई इस बंदे की। एक तो हो गया 3 लाख, ऊपर से 3 लाख और 6 लाख के बीच में कितना हो गया, वो भी उसका हो गया प्लस 3 लाख टू 6 लाख, वो उसका हो गया 3 लाख रुपया। उस पर वो इंटरेस्ट देगा 5%। ठीक है, और जो 6 लाख प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3 लाख पे टैक्स नहीं हो गया, अगले 3 लाख पे 5% लग गया। और क्या होगा, अगले और 3 लाख पे वो देगा 10%, मतलब वो 3 से 6 लाख के बीच में जो आ गया, उस पर वो देगा 10%। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट होगा। मैं भी आपको कैलकुलेट भी करके बताता हूँ। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे 3 लाख पे नील है, तो पहली स्लैब में उसका हो गया 0 रुपये जो टैक्स दे रहा था। अगली स्लैब आ गई 3 लाख 1 रुपये और 6 लाख के बीच, मतलब 3 लाख हो गया उसका। इस 3 लाख पे वो देगा 5%। इस 3 लाख के ऊपर वो देगा 5%। 5% निकाल लेंगे यहाँ पे 3 लाख का, मल्टीप्लाई 5%, वो हो गया 15,000 रुपीज़। 15,000 वो इस स्लैब के ऊपर टैक्स देगा। जो अगले 3 लाख का वाली ब्रैकेट है, उसमें कितना आ रहा है, उसका आ रहा है, क्योंकि वो 3 + 3 6 लाख जहाँ पे हो गया, उसका कितना बचा पीछे 50,000, वो आ गया 6 और 9 की ब्रैकेट में। 6 लाख प्लस और 9 लाख की ब्रैकेट में उसके कितने अमाउंट आ रही है, वो आ रही है सिर्फ 50,000 रुपया। तो वहाँ पे उसका हो गया 50,000। ठीक है जी। इस पे वो कितना देगा, इस पे वो देगा 10% टैक्स। वो सिर्फ 50,000 का 10% टैक्स देगा यहाँ पे 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%, ये हो गया उसका 5,000 रुपीज़ टैक्स। तो टोटल कितना हो गया, 5,000 प्लस 15,000, यहाँ पे हो गया उसका टोटल टैक्स जो बना, वो बन गया उसका 20,000 रुपये। पर अगर जो कुछ अगर ना समझ बंदे जो ऐसे टैक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते तो हमारे पास उसका बन रहा था 65,000। सीधा सीधा उसका 45,000 रुपये टैक्स, वो ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे थे। इस तरीके से नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है टैक्स का। अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है तो आपको टैक्स की स्लैब पता होनी चाहिए, आपकी नेट इनकम कितनी है, उसके हिसाब से सेगमेंट में कैलकुलेट करना है। पहले सेगमेंट में नील है, दूसरे सेगमेंट में 5% और तीसरे सेगमेंट में 10% था। तो इस तरीके से बंदे का सिर्फ 20,000 रुपया इनकम टैक्स लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो माई एक्स्ट्रा क्लास 2.0 को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसा कोई और आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।